गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका यूनिट 2 जिसका नाम है नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट्स। इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं उनके बारे में आप इसमें जानेंगे। सबसे पहले होता क्या है कम्युनिकेशन। एक अनपढ़ की भाषा में या जो आपका लेमन है उसकी संदर्भ में हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, आपका मैसेज को भेजना एक दूसरे के बीच में। अगर हम इसकी बात करें कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हम क्या कर रहे हैं, दो या दो लोगों के बीच में जो बातचीत है वो भी एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, आपस में अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो आपके विचार हैं उनको शेयर करते हैं। तो इसमें एक जो पहले आपका जो मैसेज है वो भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं, और जो हमारी बात सुन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। अब वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में जो आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो आपका कंप्यूटर है जो कि आपके मैसेज को क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, और जो आपका डेटा को, जो डिवाइस या जो आपका कंप्यूटर सिस्टम आपके डेटा को रिसीव करेगा उसको हम बोलते हैं रिसीवर। तीसरी चीज़, जो आपका जो मैसेज है जो आप भेज रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड योर मैसेज। अब जो आपका मैसेज है सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम, किसी तरीके से आप उसको भेजेंगे, तो उस चीज़ को बोला जाता है मीडियम। मीडियम इज द पाथ थ्रू विच योर मैसेज गेट्स ट्रांसमिट। अब जो आपका माध्यम है वो दो प्रकार का होता है, या तो आप तारों के द्वारा अपने मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आप क्या करेंगे, उसको तारों के द्वारा आपके आगे भेजेंगे, या आप वायरलेसली तारों के बिना, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें आपका वाईफाई आता है, या आपका जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है वो भी एग्जांपल है आपका किसका, वायरलेस कम्युनिकेशन का, जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो ये चार चीज़ें मिला के आपका क्या बनाती है, डेटा कम्युनिकेशन बनाती है। इसको हम बोलते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका सेंडर, दूसरा आपका रिसीवर, तीसरा आपका मीडियम, और चौथा आपका डेटा या जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी हो सकती है, या आप कोई गाना भेज रहे हैं, या कोई फाइल भेज रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, कोई भी चीज़, एनी टाइप ऑफ डेटा जो आप ओवर द नेटवर्क भेज रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट है, अब कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपने पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क जनरली हम बोलते हैं जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में लिंक करते हैं। क्यों लिंक कर रहे हैं, क्यों उनको जोड़ रहे हैं, ताकि क्या कर सकें आप, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को, जो आपकी डेटा है उसको क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, या उनके बीच में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है, तो जो आपका सर्वर है उसमें क्या लगा है, एक प्रिंटर लगा है, बाकी जो आपके डिवाइसेस हैं उनके साथ प्रिंटर नहीं लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका सर्वर वाला प्रिंटर है उसको नेटवर्क की मदद से उसको बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी 10 या 9 जो आपके कंप्यूटर्स हैं उस रिसोर्स को, उस प्रिंटर को यूज़ कर सकें। तो नेटवर्क की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब हमने डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन कंप्यूटर नेटवर्क की क्या होती है,
Computer network is an interconnection of geographically distributed computers connected in such a way that meaningful transmission and exchange of information may be possible among them. आप क्या कर रहे हैं, जो आपका एरिया वाइज जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं ताकि क्या कर सकें, उनमें आप इंफॉर्मेशन को भेज सकें या एक्सचेंज कर सकें. नेक्स्ट है आपके पास, आप नेटवर्किंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे पहला है या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सबसे पहला है आपका शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें हमने देखा कि हमने क्या किया, एक कंप्यूटर को बाकी 10, एक कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर लगा हुआ है उसको बाकी 10 प्रिंटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा आप नेटवर्किंग की मदद से क्या कर सकते हैं, जो हमारे डेटाबेसेस हैं या जो महंगे सॉफ्टवेयर हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका जो आप गूगल ड्राइव, ओवर द इंटरनेट या ब्राउज़र पे आप जब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो गूगल ड्राइव की मदद से आप उसको वहाँ देख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक कंप्यूटर के से दूसरे कंप्यूटर के. कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, या तो आप क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या जो आपकी व्हाट्सएप है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ योर इंस्टेंट मैसेजिंग. ये सब आपको हेल्प करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें. इसके अलावा हम डिफरेंट यूज़र्स के साथ अपने डेटा को भेज सकते हैं. ठीक है. जैसे आप किसी के साथ अपना फ़ोटो शेयर करते हैं या किसी को कोई अपना होमवर्क आपने भेजना है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज नेटवर्क सर्विसेज आप क्या करते हैं, अपने डेटा को आगे भेजते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो आपके पास वाले कमरे में क्यों ना हो. तो एक छोटी सी जगह से लेके आपका लॉन्गर डिस्टेंस, चाहे वो अमेरिका में बैठा है कोई दूसरा बंदा, तो वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहुँचा सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास, अब जब आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. हमने पढ़ा नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि हमने कनेक्ट किए हैं ताकि आप क्या कर सकें, उनमें अपने डेटा को शेयर कर सकें. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं. सबसे पहले आपका होस्ट, आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जो कि किसका काम करेगा, या तो सेंडर का काम करेगा या रिसीवर का काम करेगा, या तो आपको डेटा भेजने में आपकी मदद करेगा, या जो डेटा कोई आपका दोस्त आपको भेज रहा है या आपका जो दूसरा बंदा जो आपके दूसरे कंप्यूटर पे बैठा है उस डेटा को वो क्या करेगा, रिसीव करेगा. तो आप क्या कहलाएंगे, रिसीवर कहलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क के साथ जुड़ा होगा उसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको हम NIC बोलते हैं, या जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको भी बोला जाता है. अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है. ये छोटा सा आपका चिप होती है जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है. इस चिप की मदद से, इस कार्ड की मदद से हर एक जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो नेटवर्क के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. ये जो आपका NIC है आपको एक क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर और आपके नेटवर्क के बीच में. जो आपका कंप्यूटर का डेटा है उसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और उसको ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करेगा. नेक्स्ट है आपके पास तीसरी डिवाइस जो आपको चाहिए, दैट इज योर मॉडम. MODEM. MO stands for your modulator and DEM stands for your demodulator. इसका काम क्या है, इस डिवाइस का काम है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है उसको ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ योर टेलीफोन लाइंस. जो आपके टेलीफोन की तारें हैं उनकी मदद से क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है एक कंप्यूटर और आपके नेटवर्क के बीच में. हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस मोड में काम करता है, डिजिटल मोड. आपको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, या जिसको हम डिजिटल मोड भी बोलते हैं.
पर जो टेलीफोन में जो डेटा है, आपको पता है कि जो आपको टेलीफोन लाइंस हैं उसमें करंट पास होता है और करंट इज और एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उनको आपके जो मैसेजेस हैं, आपका जो डेटा है उसको टेलीफोन लाइंस के द्वारा आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो जो आपका डिवाइस है मॉडेम, उसका काम क्या है, ये क्या करेगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको बाइनरी इन्फॉर्मेशन डिजिटल मोड से उसको कन्वर्ट करेगा किस में, एनालॉग में, कहाँ, सेंडर के एंड पे, और उसके आगे ट्रांसमिट कर देगा। अब जब सिग्नल आपका कहाँ पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा, तो रिसीवर के पास भी क्या लगा होगा, एक मॉडेम लगा होगा। वो जो रिसीवर वाला मॉडेम है, जो बाहर से एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी डिजिट में या डिजिटल इंफॉर्मेशन में, ताकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको समझ सके और आपको आगे डिस्प्ले कर सके आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट, जो आपका मॉडेम है वो दो प्रकार का आता है, एक इंटरनल मॉडेम और दूसरा आपका एक्सटर्नल मॉडेम। ये जो आप देख रहे हैं, एक जो चिप है जो आपके मदरबोर्ड पे लगी है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर इंटरनल मॉडेम। और जो ये बाहर से जो ये दो एंटीने इसमें लगे हैं, ये एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल मॉडेम है, जो कि बाहर से लगाया जाता है। इंटरनल मॉडेम जनरली आपके कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स रहता है, आपके मदरबोर्ड्स के साथ ये लगा होता है। और जो आपका एक्सटर्नल मॉडेम है दैट इज एक्सटर्नली, जो बाहर से आपके यूएसबी पोर्ट की मदद से आपके सिस्टम में लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम बोलते हैं। अब हर एक जो आपका डिवाइस है, हर एक जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लैन केबल भी बोलते हैं या इथरनेट केबल बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की होती है। इसके आगे एक कनेक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। अब इस इथरनेट केबल की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को, जैसे मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है NIC है, उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें हर एक कंप्यूटर में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, ठीक है। तो जो आपकी इथरनेट केबल होती है उसका एक सिरा आपके उस नेटवर्क इंटरफेस के साथ यहाँ ये चीज़ इंसर्ट होती है, और जो दूसरा सिरा है वो आपके मॉडेम के साथ कनेक्ट होगा, या जो आपका सेंट्रल स्विच है, जो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है, या आप स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं या हब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरा सिरा उसमें हम लगाएंगे। अब ये स्विच और हब होता क्या है, हब, पहले हम हब के बारे में पढ़ेंगे। हब क्या चीज़ है, हब आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, जो केबल्स हर एक कंप्यूटर से आएंगी उसको क्या करेगा, ये जोड़ेगा इन योर लोकल एरिया नेटवर्क। हब का काम क्या है, जितने भी आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं आपके नेटवर्क में, उनको ज्वाइन करना किसका काम है, हब का काम है। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड बैंडविड्थ डिवाइस बोलते हैं। शेयर्ड बैंडविड्थ का मतलब क्या है, सपोज आपके पास जो बाहर से तार आ रही है उसकी स्पीड है 100 Mbps। बोलने का मतलब है कि वो जो आपका मीडियम है वो क्या किस स्पीड के साथ डेटा कैरी कर सकता है, 100 Mbps, 100 मेगाबिट्स की पर सेकेंड की स्पीड से डेटा को कैरी कर सकता है। बट जो हब क्या करता है, सपोज आपका जो हब है वो 10 पोर्ट का है, या आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर लगे हैं, तो वो जो हब है वो क्या करेगा, जो 100 Mbps की स्पीड है उसको बराबर भागों में सभी कंप्यूटर्स में बांट देगा। बोलने का मतलब है कि एक डिवाइस को कितनी बैंडविड्थ मिली, कितना उसको हिस्सा मिला, 10 Mbps की स्पीड मिली। तभी जो आपका हब है उसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड बैंडविड्थ डिवाइस बोलते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के हब्स होते हैं, एक होता है आपका पैसिव हब, दूसरा आपका एक्टिव हब, और तीसरा आपका इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब क्या होता है, पैसिव हब क्या करेगा, आपके जो इनकमिंग पैकेट, जो बाहर से आपका डेटा आ रहा है उसको रिसीव करेगा और उसको क्या करेगा, आगे ब्रॉडकास्ट कर देगा, आगे उसको भेज देगा ओवर द नेटवर्क। अगर उसमें कोई आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कोई
उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, उसको ठीक नहीं करेगा, कोई उसमें एरर है तो उसको एज इट इज ही आगे भेज देगा। दूसरा है आपका एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता है? एक्टिव हब आपके जो डेटा सिग्नल्स है उसको रिपेयर कर, कोई डैमेज सिग्नल है उसको रिपेयर करता है, तब उसको या उसको आपको डेटा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और फिर जाके उसको आगे ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट इज योर इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब जो एक्टिव हब की फीचर्स हैं वो सब आपको इंटेलिजेंट हब में मिलेंगी। इसके अलावा जो आपका नेटवर्क है, जो आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, उसको आप क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, तो वो भी फैसिलिटी आपको इंटेलिजेंट हब प्रोवाइड करता है। ये अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर इंटेलिजेंट हब। जितने भी आजकल हब आ रहे हैं उनके साथ हार्डवेयर डिवाइसेस आ रही हैं, उनके साथ क्या मिलता है, हमें एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो नेटवर्क है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत, कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम देख सकते हैं और उसको वहाँ से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर स्विच। स्विच भी क्या है? स्विच भी आपके हब की तरह एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर्स को या आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है। फ़र्क क्या है स्विच और हब में? जो स्विच है आपका उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड बैंडविड्थ डिवाइस। डेडिकेटेड मीन्स जब पीछे हमने बात की कि सपोज आपका जो मीडियम है उसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 100 Mbps की, 100 Mbps की स्पीड है। वो क्या कर रहा है, उसको 10 में इक्वली डिवाइड कर रहा है। बट जो स्विच है वो क्या करेगा, जैसे आपका बाहर से क्या आ रही है, 100 Mbps की स्पीड आ रही है, वो क्या करेगा, जिस कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करेगा उसको पूरी की पूरी बैंडविड्थ एलोकेट कर देगा। बोलने का मतलब है जैसे फर्स्ट कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसको 100 की 100 स्पीड वो एज इट इज़ प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो क्या हुआ, उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है अपने डेटा को सेंड करने के लिए, तो इससे वो जल्दी से जल्दी अपना डेटा क्या करेगा, आगे भेज पाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो हमारा स्विच है वो क्या करता है, आपकी डेटा कोलिजन से भी आपको बचाता है। डेटा कोलिजन का मतलब है क्या है, जैसे सपोज कहीं किसी पाथ पे, किसी मीडियम, किसी रास्ते से जब वो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं है, कोई वहाँ भीड़ भाड़ तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और अपना जो पाथ है, अपना जो रास्ता है वो बदल देगा और जहाँ आपका ट्रैफिक नहीं है उस रास्ते से आपको आपके डेटा को आगे जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है, एक 5 पोर्ट का एक नेटवर्क स्विच है। नेक्स्ट है आपके पास राउटर। अभी हमने देखा कि जो हब है और स्विच है वो विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे राउटर, आपके स्विच को या हब को। अब हमने क्या करना है, सपोज आपके पास 2 नेटवर्क बने पड़े हैं या 2 से ज़्यादा नेटवर्क बने पड़े हैं। 2 से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे राउटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, राउटर क्या करता है, आपका जो बेस्ट पाथ है जिससे आपके मैसेज को उसने भेजना है वो क्या करेगा, वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, उसको सभी एड्रेसेस, जितने भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में जुड़े होंगे उनके एड्रेसेस पता होता है। जैसे सपोज आपने क्या करना है, यहाँ से सरकाघाट, बद्रोहाट से सरकाघाट आपने क्या करना है, किसी चीज़ कोई डेटा आपने भेजना है, या हम बस की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो जैसे आपने क्या करना है, बद्रोहाट से सरकाघाट जाना है, तो बद्रोहाट से सरकाघाट जाने के हमारे पास अलग अलग रोड्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे सपोज आपने कोई डेटा भेजा, कोई आपने एक बस गई, वो क्या हुई, रखोटा में ट्रैफिक जाम लग गया, तो हो सकता है कि आप बाया चंदेस या बाया जमनी होके भी सरकाघाट जा सकते हैं। तो राउटर क्या है, राउटर के पास हर एक जो पाथ है आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो सब उसके पास वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहती है। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे भेजने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके रिसीवर के पास पहुंच सके।
नेक्स्ट है आपके पास, अब आपने इंटरनेट के साथ जोड़ना है अपने नेटवर्क को, तो आपके नेटवर्क को क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। 2G का कनेक्शन आप ले सकते हैं, 3G 4G ब्रॉडबैंड ISDN, आजकल आपका फाइबर ऑप्टिक्स का, फाइबर के भी कनेक्शंस आपको डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। जो कंपनीज आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं उसको हम बोलते हैं आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने सुना होगा, जैसे आपने आपके घरों में आपके माता पिता ने मोबाइल में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की सिम डाली हैं, जैसे आपका एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, जियो का नेटवर्क हो गया। तो ये सब क्या है, ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये 7 चीज़ें आपको चाहिए एक क्या नेटवर्क बनाने के लिए। कौन कौन सी चाहिए, होस्ट, नेटवर्क, इंटरफेस कार्ड, और तीसरा है आपका इथरनेट केबल, चौथी आपकी हब, पांचवा आपका स्विच, छठा है आपका राउटर, सातवां आपका मॉडेम, और वाइड एरिया नेटवर्क दूसरी दुनिया से इंटरनेट के साथ आपने जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिला के लेके हम क्या बना सकते हैं, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक लैंड, दूसरा का वैन, तीसरा का मैन, और चौथा आपका पैन। लैंड स्टैंड्स फॉर योर लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहला है आपका, अब ये तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में फ़र्क कहाँ है, फ़र्क है आपका एरिया ऑफ कवरेज। कितना एरिया आपका जो नेटवर्क है वो कवर करता है, वो उसका प्रकार डिफाइन करता है, वो कि वो लैन है, वो मैन है, और वैन है। तो सबसे पहले आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे आपका कोई घर हो गया, आपका स्कूल की लैब होगी, या ऑफिस बिल्डिंग होगी, या छोटे छोटे 2-3 बिल्डिंगों में भी अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक लैन कहलाता है। सबसे सिंपल फॉर्म, जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं वो भी क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। ठीक है, या आप क्या करते हैं, 2 मोबाइल फ़ोन के बीच में गाना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ के द्वारा या किसी और टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, उस गाने को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क आपके मोबाइल डिवाइसेस के बीच में सेटअप हुआ, दैट इज़ नोन एज योर लैन। ठीक है, जनरली लैन को हम बोलते हैं कि अगर उसमें 500 से कम आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी आप लैन बनाते हैं तो उसमें एक जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, या फाइल सर्वर बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, आपके फाइल्स को स्टोर करेगा। ठीक है, और जो बाकी कंप्यूटर्स उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे उसको हम बोलेंगे वर्क स्टेशंस या क्लाइंट। अब डिफरेंट केबल्स का इस्तेमाल करके हम हर एक कंप्यूटर में जो आपका NIC है उसके साथ अपने जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर मैन। मैन स्टैंड्स फॉर योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम क्या करेंगे, जैसे कोई आपका सिटी, कस्बे, शहर में, या आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे आपके महानगर हैं, उनमें जो नेटवर्क सेटअप होता है दैट इज़ कॉल्ड योर मैन। जनरली जो आपका मैन है वो लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है देन योर लैन। जैसे आपका दिल्ली में MTNL है, MTNL स्टैंड्स फॉर योर महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड। नेक्स्ट इज थर्ड प्रकार का जो आपका नेटवर्क है दैट इज योर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसमें आपका एक बड़ा शहर या आपका कोई देश या कोई आपका सारे दुनिया में जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट को हम बोलते हैं इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क।
ठीक है। इसमें छोटे छोटे दुनिया में जितने भी आपके पास छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वैन कहलाएगा। डिफरेंट डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं ये जो है एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क सेटअप हुआ दैट इज कॉल्ड योर लैन। और ये आपके महानगरों में जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे आपका न्यू दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, तो उसमें जो नेटवर्क सेटअप हो रहा है दैट इज योर मैन। ठीक है। और आपके कंटिनेंट्स में जो आपका महाद्वीपों में अगर हमने नेटवर्क सेटअप किया दैट इज योर वैन। नेक्स्ट है लैन और वैन में डिफरेंस क्या है। लैन स्टैंड्स फॉर योर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर योर वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा लैन है वो एक स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है और जो हमारा वैन है दैट कवर्स लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। जनरली जो लैन की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है दैट इज योर 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड 100 Mbps, और जो हम वैन की स्पीड है दैट इज योर 150 Mbps से लेके गीगाबाइट्स की स्पीड भी आपको ये प्रोवाइड करता है। जो हमारा लैन है वो क्या रहता है, एक मच सिक्योर है। जो डाटा ट्रांसफ़र है उसको चोरी की संभावना उसमें कम रहती है, बट वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी का इश्यूज रहता है। इसमें आपके वायरसेस या जो आपके हैकिंग का इशू वाइड एरिया नेटवर्क में रहता है। जब आप लैन को क्रिएट करेंगे तो लैन बनाना सस्ती है एज कम्पेयर टू योर वैन। क्यों? क्योंकि जो वैन है उसमें हमारे पास बहुत महंगे महंगे कंपोनेंट्स, महंगे महंगे आपको नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए ताकि आप करके लार्जर स्केल पे अपने नेटवर्क का क्रिएट कर सकें। जो आपका लैन है वो उसको कौन मैनेज करता है, या तो अकेला आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी उसको मैनेज करती है। बट जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। इंटरनेट एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट डिफरेंस है लैन हैज़ लो कंजेशन। लो कंजेशन मीन्स उसमें कम ट्रैफिक रहता है। ठीक है। इजीली आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स। बट जो आपका वैन है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपके डेटा को पहुंचने के लिए, तो उसमें रिलेटिवली कंजेशन की दिक्कत रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, लैन का डिज़ाइन और उसका मेंटेनेंस क्या है, इजी है, बट जो वैन के केस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लैन आपको क्या करता है, एक हाई डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू योर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। अभी हमने लैन और वैन के बीच में डिफरेंस पढ़े, वही डिफरेंसेस अब हम इसको मेट्रोपॉलिटन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो जो आपका लैन है वो स्मॉलर एरियाज को टारगेट करता है, जैसे आपकी स्मॉल बिल्डिंग होगी, कैंपस हो गया। तो मैन है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है, जैसे आपकी सिटी होगी, कोई कस्बा हो गया। बट जो आपकी मैन है दैट ऑपरेट्स इन लार्जर एरिया, जैसे कोई शहर हो, कोई आपका देश हो गया, कोई आपका द्वीप हो गया। ठीक है। जो उसमें नेटवर्क कहलाएगा दैट इज योर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोपागेशन डिले इज शॉर्ट। प्रोपागेशन डिले होता क्या है? प्रोपागेशन डिले का मतलब है जब आप कोई चीज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो कितना टाइम वो लगेगा। तो कम टाइम, सबसे कम टाइम किस में लगता है, लैन में लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, मैन में लगेगा। और बहुत ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कंजेशन। कंजेशन मीन्स भीड़ भाड़। ठीक है। तो भीड़ भाड़ आपके पास 10-20 कंप्यूटर होंगे लैन में तो उसमें भीड़ भाड़ कम होगी। वैसे ही आपके पास जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगी तो आपका कंजेशन भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंजेशन किस में रहता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क में रहता है। नेक्स्ट इज लैन इज इजी टू डिज़ाइन। आप इसको इजीली बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मैन थोड़ी टफ है और वैन तो काफ़ी टफ है मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब जो आपका लैन है इसमें हम तारों का इस्तेमाल करते हैं। तारों का इस्तेमाल करने को हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, जिसमें हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल है इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को कैरी करने के लिए। और जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है इसमें हम ग्लास फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को कैरी करने के लिए। आपने
सड़क के किनारे ऑरेंज कलर की बड़े बड़े खंबे देखे होंगे, बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे, उस पर जो ऑरेंज कलर की तार लगी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर फाइबर ऑप्टिक्स या ओएफसीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो मैन है, दोनों तारों का इस्तेमाल और इसके अलावा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में आपका आता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने देखा रेडियो ट्रांसमिशन, या आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या आपका ब्लूटूथ है, या आपका वाईफाई है, ये दोनों का इस्तेमाल करता है। बट जो आपका वैन है वो किसका इस्तेमाल करता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या रेडियो वेव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लैन का एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो नेटवर्क आप स्कूल्स में बनाते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, दैट आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ योर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे से शहर या छोटे से कस्बे में जो नेटवर्क बनता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर मैन। थर्ड इज योर वैन। वैन जैसे इंटरनेट आपका क्या करता है? पूरे शहर को या पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को क्या करता है? कवर करता है। तो वो एग्जांपल है किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, फोर्थ प्रकार का जो नेटवर्क है दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जनरली आपका वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे आपका हो गया ब्लूटूथ या इंफ्रारेड रेस, IR। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जो घरों में आप क्या करते हैं, अपना जो टीवी है, टीवी के साथ आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो कनेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे अपने रिमोट को तो रिमोट के आगे क्या लगा होता है? एक LED लगा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाल कलर की एक आपकी लाइट जलती है। तो लाल कलर की लाइट क्या इस्तेमाल करती है? इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करती है। इंफ्रारेड रेज की एक खास बात है कि जो आपका सेंडर है, जो आपका रिमोट कंट्रोल है, और जो सेटअप बॉक्स है या जो आपका टीवी है वो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट मीन्स आमने सामने होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे आप अपना रिमोट टीवी के सामने करेंगे तभी आपका क्या होता है? चैनल चेंज होता है। अगर आपका रिमोट कंट्रोल कहीं दूर है और रेंज से बाहर है या कहीं दूसरी डायरेक्शन में है तो आप चैनल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट आजकल जो रिमोट्स आ गए हैं काफ़ी एडवांस आ गए हैं, तो आप दूसरी डायरेक्शन में भी वो करेंगे, वो क्या करेंगे? आप चैनल चेंज कर सकते हैं, पर वो इंफ्रारेड का इस्तेमाल नहीं करते, वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ब्लूटूथ जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? अपने गाना को ट्रांसमिट करते हैं एक फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में, तो वो किसका इस्तेमाल करती हैं? रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करती हैं। और रेडियो सिग्नल की एक खास बात है, रेडियो वेव की एक खास बात है, वो क्या करती हैं? दीवारों में, वॉल्स में पेनिट्रेट कर सकती हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप एक कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में दूसरा डिवाइस है, तो उसके बीच में भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं है, एज इन केस ऑफ योर इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके नेटवर्क, दुनिया में जितने भी नेटवर्क है उसको आप इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आज की असाइनमेंट में ये 4-5 क्वेश्चन है आपने करने। ठीक है।